स्वागत है दोस्तों आपका डेस्टिनी 144 में। इससे पहले जो हमने क्लास ली है उसमें हमने उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की चर्चा की है। आज हम दक्षिणी अरावली के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश की जो औसत ऊंचाई, हम हमेशा किसी भी प्रदेश की अरावली प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले औसत ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। तो जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है उसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। दक्षिणी अरावली प्रदेश जो सबसे ऊंचा प्रदेश है, ऊंचाई के आधार पर जो विभाजन किया गया है उसमें सबसे जो उठा हुआ प्रदेश है, सबसे ऊंचा प्रदेश है वो दक्षिणी अरावली प्रदेश है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। ठीक है। इसके अलावा जो हमने पढ़ा है ऊंचाइयों में, जो पूरी अरावली है, अरावली की अगर औसत ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है, वापस देख लेते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई वो कितनी है, 930 मीटर। 930 मीटर। उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर। मध्य अरावली की, किसकी, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई जो हमने पढ़ी है, मध्य अरावली की 550 मीटर। और दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर। अब बात करते हैं जो दक्षिणी अरावली है वो राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिले में। मुख्य रूप से जो दक्षिणी अरावली जो है वो राजसमंद, उदयपुर और सिरोही इन तीनों जिलों में है। अगर आप ऊंचाई के अनुसार भी देखें तो अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई सिरोही में है, अरावली का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो उदयपुर में है। तो अरावली का जो सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो चौड़ाई वाला क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में आता है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में आता है। अब बात करते हैं अरावली की जो चोटियाँ हैं, अरावली की जो मुख्य चोटियाँ हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ हैं वो भी दक्षिणी अरावली में है। वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर दक्षिणी अरावली, या फिर आप बात करें पूरे अरावली में सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर, वो है सिरोही में, गुरु शिखर सिरोही। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, 1722 मीटर। इसके अलावा कई किताबों में जो उस पर मंदिर बना हुआ है उसके साथ इसको जोड़कर बताया जाता है, वो है 1727 मीटर। इसके बाद जो दूसरी प्रमुख चोटी है वो है शेर, शेर भी है सिरोही में और उसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। उसके बाद जो तीसरी चोटी है वो है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी सिरोही में है और उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। उसके बाद जो चोटी आती है, ये तीनों चोटियां सिरोही में है। इसके बाद उदयपुर में जरगा चोटी आती है, जरगा, उदयपुर, और उसकी ऊंचाई है 1430 मीटर। इसके बाद वापस सिरोही की अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही, और उसकी ऊंचाई है 1395 मीटर। अचलगढ़ सिरोही जो है वो है 1300 या फिर 1380 मीटर, 1380 मीटर। अंतिम जो प्रमुख चोटी है वो है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद, और उसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। इस तरह से ये दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन बात करते हैं जो दक्षिणी अरावली है उनके जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे, सबसे पहले अपन जो राजसमंद में स्थित दर्रों की बात करते हैं, उदयपुर में जो दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। उदयपुर में स्थित दर्रों की बात करते हैं। देबारी दर्रा, सबसे पहले देबारी दर्रा, देबारी दर्रा ये उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ के बीच में स्थित है।
दूसरा जो दर्रा है वो है हाथी दर्रा, हाथी दर्रा। केवड़ा की नाल दर्रा, केवड़ा की नाल। उदयपुर से जब जयसमंद झील की तरफ जाते हैं, उदयपुर से जयसमंद की ओर जाते हैं, तब रास्ते में आती है उदयपुर से जयसमंद। इसके बाद है फुलवारी की नाल, ये अभयारण्य भी है और दर्रा भी है यहाँ, फुलवारी की नाल। ये चार प्रमुख जो दर्रे हैं ये उदयपुर में है। इसके बाद अपन बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद, राजसमंद में स्थित दर्रों में सबसे पहले नाम आता है कामली घाट या कामली दर्रा। कामली दर्रा ये है राजसमंद व अजमेर के मध्य। दूसरा है हाथीगुड़ा दर्रा। हाथीगुड़ा दर्रा है कुंभलगढ़ मार्ग पर, कुंभलगढ़ जाते हैं, कुंभलगढ़ मार्ग पर। इसके बाद है गोरम घाट, गोरम घाट राजसमंद से पाली के मध्य, राजसमंद से पाली। इसके बाद हल्दी घाटी दर्रा, हल्दी घाटी दर्रा जो कि रक्त तलाई के मैदान के पास है। रक्त तलाई का मैदान जो है जहाँ हल्दी घाटी युद्ध हुआ है उसके पास में है रक्त तलाई मैदान। तो ये है राजसमंद के प्रमुख दर्रे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पाली जिले के प्रमुख दर्रे। पाली, पाली में स्थित दर्रे, सबसे पहले सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। दूसरा जो प्रमुख दर्रा जो पाली में है वो है देसुरी दर्रा, देसुरी दर्रा। ये दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। देसुरी दर्रा मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। हमने जो इससे पहले पढ़ा था मारवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ता है वो है बरदर्रा, और मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है वो है देसुरी दर्रा। यह है पाली जिले के प्रमुख दर्रे। इसके बाद अपन बात करते हैं दक्षिणी अरावली के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ, दक्षिणी अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो दक्षिणी अरावली में जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पहाड़ी है वो है कुकरा की पहाड़ी, कुकरा की पहाड़ियाँ, ये है राजसमंद में। दूसरी इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी है वो है विजराल ग्राम की पहाड़ी, विजराल ग्राम की पहाड़ी, वो भी कहाँ है? राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और वो भी कहाँ है? राजसमंद में। इसके बाद दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी, और वो भी है राजसमंद में। ये राजसमंद की जो है प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, वो है उदयपुर में। बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, और वो भी है उदयपुर में। तो ये है
दक्षिणी अरावली के प्रमुख पहाड़ियाँ। कोकरा की पहाड़ी, विजराल ग्राम की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, दिवेर, गोकुंदा और बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ। इसके बाद अपन दक्षिणी जो अरावली है उसमें स्थित पठारों के बारे में बात करते हैं। जो मुख्य पठार है, पठारों से सवाल बनते हैं कि किस ज़िले में है, इनकी ऊंचाई वैसे नहीं पूछी जाती है, जो ये किस ज़िले में है, किस क्षेत्र में, उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे ऊंचा जो पठार है वो है उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है उड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उड़िया का पठार जो है वो सिरोही जिले में है, गुरु शिखर से नीचे की तरफ है और ये सिरोही जिले में है। सबसे प्रमुख पठार आता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वो है उड़िया का पठार। इसके बाद है आबू का पठार। आबू का पठार, आबू का पठार जो है ये उड़िया के पठार के पास में स्थित है और ये बैथोलिक संरचना, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से बना हुआ पठार है, आबू का पठार। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1295 मीटर। इसके बारे में पूछा जाता है कि जो वो कौन सा पठार है जो बैथोलिक संरचना से बना है, बैथोलिक संरचना से निर्मित है, वो है आबू का पठार। बैथोलिक संरचना या ये ज्वालामुखी निर्मित जो पठार है आबू का पठार। बैथोलिक संरचना जो होती है वो इस तरह की होती है, ये थोड़ा उठा हुआ ज़्यादा है। इसे आबू का पठार जो है बैथोलिक संरचना का एक उदाहरण है। इसके बाद है भोराट का पठार। भोराट का पठार, ये जो भोराट का पठार है ये 2 जिलों के मध्य है, राजसमंद और उदयपुर के मध्य। भोराट का पठार राजसमंद व उदयपुर के मध्य, राजसमंद व उदयपुर के मध्य है। और इसकी ऊंचाई भी कभी कभार पूछ ली जाती है, वो है 1225 मीटर। और ये जो भोराट का पठार है, हमेशा याद रखें, भारत का जो जल विभाजन है या भारत का जो वर्षा का विभाजन करती है वो अरावली करती है, जबकि राजस्थान में वर्षा का विभाजन जो है वो भोराट का पठार करता है। कौन करता है? भोराट का पठार। राजस्थान में जल विभाजन जो है वो भोराट के पठार से होता है। भोराट के पठार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे भारत का जल विभाजन का काम अरावली कर रही है और राजस्थान के जो जल विभाजन का काम कौन करता है? भोराट का पठार। वो राजसमंद और उदयपुर के मध्य स्थित है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही में है, आबू का पठार भी सिरोही में है और एक बैथोलिक संरचना है। इसके बाद अपन ने पढ़ा भोराट का पठार जो राजसमंद व उदयपुर के मध्य स्थित है और राजस्थान में जल विभाजन का काम करता है। पठार में से काफ़ी ज्योग्राफी से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, ज्योग्राफी जो राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसमें पठार से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ज़िले जो पूछे जाते हैं उसमें, तो इसको आप याद रखें, इनको हमेशा आप दोहराते रहें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़न हमेशा होता रहता है कि ये पठार किस ज़िले में है, ये क्योंकि अभी और अपन पठारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो पठार है वो है मेसा का पठार। मेसा का पठार, और मेसा का पठार जो है उसी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला। तो मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। उसके बाद लासोड़िया का पठार। लासोड़िया का पठार वो है उदयपुर में। लासोड़िया का जो पठार है
वो है उदयपुर में। उसके बाद देशहरों का पठार, देशहरों का पठार, और ये पठार उदयपुर में स्थित है, जरगा व रागा चोटी के मध्य है। उदयपुर में जरगा व रागा के मध्य, ये चोटियां हैं उनके मध्य। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, लासोड़िया का पठार उदयपुर में है, देशहरों का पठार जो है वो उदयपुर में जरगा व रागा के मध्य है। जो लासोड़िया का पठार है उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, लासोड़िया का पठार जो है ये सर्वाधिक कटाफटा पठार है, सर्वाधिक कटाफटा पठार है। लासोड़िया का जो पठार है वो सर्वाधिक कटाफटा पठार है, जो कि उदयपुर में जयसमंद झील के पास में स्थित है। उदयपुर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयसमंद झील के पास स्थित, जयसमंद के पास लासोड़िया का पठार है वो उदयपुर में है, ये सर्वाधिक कटाफटा पठार है और ये जयसमंद झील के पास में स्थित है। इसके बाद कांकनवाड़ी का पठार, कौन सा पठार? कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। जो कांकनवाड़ी का पठार है वो है अलवर में, जहां पर कांकनवाड़ी दुर्ग भी है, अलवर। तो इस तरह ये राजस्थान के प्रमुख पठार हो गए। दक्षिणी अरावली का जो भाग है वो उसमें हमने पहाड़ियों के बारे में चर्चा की, चोटियों के बारे में चर्चा की तथा पहाड़ियों के बारे में चर्चा की। इससे आगे वाली क्लास है उसमें अपन इसके आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि पठार में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते रहते हैं। थैंक यू।